सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 10 सितंबर 2025 वेडनेसडे 10 सितंबर 2025 और बुधवार का है दिन। दोस्तों, कल की जो दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये हैं। सबसे पहले तो सीपी राधाकृष्णन साहब जो हैं वो हमारे देश भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने सुदर्शन रेड्डी साहब को हराकर ये जीत दर्ज की है और वो एनडीए के नॉमिनी थे और अब वो उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। इससे पहले आपको याद होगा जेपी धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरपर्सन थे। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ आई रात को लगभग 11 बजे के करीब। अगर आपने देखा हो तो आपको न्यूज़ आई है कि इजराइल ने नई स्ट्राइक्स की हैं। और टारगेट्स कहाँ है इस बार? उसके टारगेट है दोहा में, दोहा कतर की राजधानी। जी हाँ, वही कतर जहाँ पर आपको मालूम है कि कतर एक ऐसा मुल्क है, ऐसा एक देश है जिसने बहुत सारी नेगोशिएशंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा जा रहा है कि सेवरल ब्लास्ट्स वर हर्ड, बहुत सारे ब्लास्ट हुए हैं कतर की कैपिटल दोहा में। और इजराइल आर्मी रेडियो ने भी, और इजराइल का जो बेसिकली इनका एक ट्वीट भी आ गया है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, जिसमें इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए हैं दोहा में। और किसके लिए किए थे? ये हमास के जो टॉप लीडरशिप है, जो उनको लगता है कि दोहा में बैठी भी हुई होगी, क्योंकि पीछे भी जब इनके जो भी समझौते हुए, संधियां हुई थी या जो भी बातचीत होती थी वो वहीं पर होती है, तो उनको ही खत्म करने के लिए ये किया गया है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि ये क्या दिक्कत भरा सबब है। जी हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को अगर आप ब्रीच करोगे तो दिक्कत तो होगी ही, और कतर ने भी इसका विरोध किया है और इवन यूएन ने भी इसके खिलाफ ही बोला है। चलिए अब देखते हैं कि अपने बाजार के क्या हैं हालात। अपने बाजार के हालात ये हैं कि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी वीकली, और एक ठंडी एक रेंज बाउंड एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ी। कल रेंज बाउंड एक्सपायरी होती हुई दिखी, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा, अति उल्लास आएगा कि कल एफआईआई बहुत समय के बाद 2050 करोड़ के नेट बाय में हमको दिखाई दिए हैं। एफआईआई ने 2050 करोड़ का नेट बाय किया कैश में, और वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो वो भी 83 करोड़ के नेट बाय में ही हमको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कम से कम 2 दिन कंसेक्यूटिव 2 डेज जब तक एफआईआई बाय का फिगर नहीं दिखाएंगे, तब तक मैं किसी डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं सोच सकता। हाँ, लगातार अगर 2 दिन एफआईआई कैश में बाइंग में जाते हैं तो वहां से हम सोच सकते हैं कि अब एफआईआई कुछ अच्छा अपसाइड के लिए कर सकते हैं। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो हमको वहां पर भी क्या देखने को मिलता है। एफआईआई कि अगर डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो हमको दिखाई देता है कि एफआईआई कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में ये न्यूट्रल होके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं, और बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बाय करके गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी मार्केट चल सकती है। पहली बात तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसई सेंसेक्स। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आज और कल 2 दिन इसी में ही ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे। क्यों भाई बढ़े हुए वॉल्यूम्स क्यों होंगे? क्योंकि आपको मालूम है बृहस्पतिवार को, यानी कि कल आने वाले कल, इसकी एक्सपायरी होनी है। चलिए देखते हैं कि कल हमको 314 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। 81,101 81,101 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 81,181 81,181 का कल का हाई है। अगर हम उसके ऊपर टिकने लगें, उसके ऊपर चलने लगें, उसके ऊपर टिकने लगें, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। यहाँ से सीधा सीधा हमारा 199 से 200 पॉइंट 199 टू 200 पॉइंट्स का लेवल आता है।
वो लेवल है 81,379, 380, 81,380। और अगर वो भी पार हुआ तो अनदर 200 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, 220 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, not 200, 120 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, दैट इज 81,500, 81,500। मेरा कहने का भाव यह है 81,181, 81,380 और 81,500, 81,181, 81,380, 81,500। ऑन द डाउन साइड अगर हम कल का लो तोड़ते हैं, कल का लो है 80,927, 80,927, अगर वो तोड़ा तो हमको 80,817, 80,817 तक का लेवल, और वो भी टूटता है तो 80,734, 80,734, 80,656 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। कल अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में हरियाली किसके कारण आई? कल आपको मालूम है ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर कुछ दमखम दिखाते हुए नजर जरूर आ रहे थे। आइए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप चल सकता है। निफ्टी मिड कैप में आपको मालूम है ये एक अलग ही इंडेक्स है, ठीक है, और कल भी इसने ठीक ठाक क्लोजिंग भी इसने अगर देखें तो अपने टॉप पे कल दी है। कल इसका टॉप लगा था 12,900 का, हाई लगा था कल इसका 12,900 का, और वो कौन सी कैंडल पे लगा? लास्ट कैंडल पे लगा है, ठीक है। अब हम 12,883, 12,883 पे कल इसमें क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। 12,900 का हाई है। 12,900 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, वर्ड है टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 12,900 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 12,935, 12,935, और उसके ऊपर गए तो 12,963, 12,963, 12,963 भी अगर पार कर गए तो एक बार को ये समझ जाइएगा कि हम 13,000, 13,000 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। अब डाउन साइड की बात करते हैं। जब तक कल का लो ना कटे 12,818, 12,818 के नीचे जब तक हम नहीं जाएंगे, हम लोग डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,818 के नीचे 12,790, 12,790 का एक लेवल है, और अगर 12,790 भी कट गया तो उसके नीचे 12,758, 12,758, 12,758 कटा तो त्राहिमाम लेवल, त्राहिमाम लेवल ऑफ 12,700, 701 का एक लेवल दिखाई पड़ सकता है। 12,700, 701 का लेवल दिख सकता है मिड कैप निफ्टी में। आइए अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी, उसके बाद बात होगी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की। जब हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो कल इसका हाई था 26,033, 26,033, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट देना है जी कल के हाई को। अगर 26,033 के ऊपर हम चलना शुरू हुए और टिके तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,033 के ऊपर गए तो 26,092, 26,092, एंड above that we might be able to see 26,140, 26,140 का लेवल अपसाइड पे दिख सकता है। लेकिन अगर कल का लो कट गया, कल का लो है 25,905, कुछ लोग कहेंगे 25,900 के नीचे, ठीक है 25,905 का लेवल है तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द लो ऑफ यस्टरडे। 25,905 के नीचे गए तो 25,858, 25,858, अगर वो भी कट जाता है तो 25,791, 25,791, और वो टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया वाली इस कहानी हो जाएगी। तो 25,700 से 25,727, 25,700 टू 25,727 तक के लेवल एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा प्यारा बैंक निफ्टी बैंक, जी हाँ, चल सकता है। निफ्टी बैंक कल फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ हमको दिखाई दिया, पॉजिटिव बट फ्लैट, ग्रीन बट फ्लैट। 54,216 पर कल इसकी क्लोजिंग हुई है। 54,350 इसका कल का हाई था। जब तक हम 54,350 के ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। कल बहुत छोटी सी रेंज में रहा है, आपको मालूम है, तो भाई
क्या 54,350 के ऊपर चलना और टिकना स्टार्ट करेगा? अगर करेगा तो फिर ये 54,518 54,518 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। 54,518 का लेवल भी अगर टेस्ट होता है और उसके ऊपर हम टिकना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अनदर 90 पॉइंट्स दैट इज 54,608 54,608 54,608 का लेवल भी नज़र देखने को मिल सकती है। और अगर वो भी पार होता है तो 54,792 उसके बाद का लेवल है, दैट इज 54,792 का लेवल ऑन अपसाइड। लेकिन अगर कल का लो दैट इज द ट्यूसडे का लो है बैंक निफ्टी का 54,079 54,079 54,079 54,080 54,080 के नीचे अगर जाना शुरू हुए तो सबसे पहला लेवल है 54,000 का। 54,000 अच्छा सपोर्ट लेवल है, जी हाँ अच्छा सपोर्ट लेवल रहना तो चाहिए। लेकिन अगर 54,000 भी टूट गया तो 53,887 53,887 तक के लेवल ऑन द डाउन साइड दिखने में हमको दिखा सकता है, सक्षम है निफ्टी बैंक। 53,887 टूटा तो फिर समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम और हो जाएगा 53,695 का दर्शन। 53,695 694 भी उस स्थिति में हमको निफ्टी बैंक सकता है दिखा। आइए अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 द बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कल बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट रही 24,814 टू 24,891। कोई बड़ी रेंज ये नहीं है और बड़ी रेंज नहीं होने के बावजूद कल हम पॉजिटिव क्लोज हुए हैं क्योंकि हम एक गैप अप ओपन हुए 95 पॉइंट्स प्लस में हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। अब दोस्तों ये समझ लीजिए क्या हम कमज़ोर हैं? पहली बात तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सर डे मार्क्स पर हम क्या अब स्ट्रांग हो गए हैं, क्या सभी डे मार्क्स के ऊपर हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए इसमें कोई शक नहीं कि डे मार्क्स पर हम 9, 20, 50, 100, 200 सबसे ऊपर बैठे हुए हैं जाके। कई लोग बड़े हैरान होंगे कि साहब आप कह रहे हो डे मार्क्स पर हम सबसे ऊपर हैं। जी हाँ सबसे ऊपर बैठे हुए हैं सभी डे मार्क्स के ऊपर। लेकिन हमको ये बिल्कुल भी दो पॉइंट्स को नहीं भूलना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम भला ही सब डे मार्क्स के ऊपर बैठे हुए हैं बट सिचुएशन आइडियल नहीं है। कैसे भाई सिचुएशन आइडियल नहीं है? क्योंकि हमारा 50 डेमा हमारा 20 डेमा 9 डेमा के ऊपर स्थित है और जब ये 9 डेमा के ऊपर स्थित है यानी कि स्थितियां दिक्कत भरी हैं। स्थितियां अभी भी ये आइडियल नहीं हुई हैं कि कह सकें कि भाई सब कुछ अच्छा होने को जा रहा है या हो रहा है। हाँ अगर 9 डेमा सबसे ऊपर आ जाए उसके नीचे 20, 50, 100, 200 इस तरह से अगर आइडियल सिचुएशन हो जाए और मार्केट उन सब के ऊपर हो तब हम बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि भाई सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड, सिचुएशन हैज़ बिकम बेटर। पहली बात तो ये हो गई कि डेमास पर हमें क्या प्रॉब्लम है, आइडियल सिचुएशन, नो आइडियल सिचुएशन ऑन डेमा। सेकेंड थिंग इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एफआईआईज। ठीक है कल जरूर बाय का दिखा रहे हैं कैश में बट अदरवाइज इन्होंने अगर पिछले 1 महीना 1.5 महीने में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या किया है, बेचा है बेचा है और बेचा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम 2 दिन, कम से कम 3 दिन नहीं तो कंसेक्यूटिव 2 डेज जब तक ये कैश में बाइंग नहीं करते तब तक मैं आश्वस्त नहीं होऊंगा कि सब कुछ मार्केट में ठीक होता जा रहा है। अब 10 सितंबर है, 22 सितंबर से ये जो जीएसटी वाला फंडा है वो भी एक तरह से जो एक राहतें दी गई हैं वो भी लागू हो जाएगा। आई थिंक वो फेस्टिव सीजन भी इंडिया में शुरू हो जाएगा। कंजम्पशन पे असर तो होता ही है, आपको पता है जब ये फेस्टिव सीजन आता है तो कंजम्पशन, लोग जो है गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, लोग नए फ्रिज भी खरीदते हैं, टीवी भी खरीदते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खूब खरीदते हैं। तो एक तो कंज्यूमर लोन्स भी उस समय लिए जाते हैं। तो भाई अब देखते हैं कंजम्पशन पे क्या असर पड़ता है, कितनी गाड़ियां बिकती हैं, कितने ऑटो, ये छोटा वाला जो होता है स्मॉल ऑटोमोबाइल जो है वो कितने बिकते हैं।
कोई बाइक, कोई स्कूटर, कोई कार्स, और कंजम्पशन पे कितना असर पड़ता है, आगे आने वाले जो क्वार्टर्स के जो नतीजे आने हैं या जो फिर हमको काफ़ी कुछ बोलेंगे। और आपको पता है कि अब नतीजे अक्टूबर में स्टार्ट हो ही जाएंगे, उधर फेस्टिव सीजन शुरू होगा और हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द स्टॉक्स भी आते हुए हमको दिखाई पड़ जाएंगे। पिछले क्वार्टर का आपको मालूम है कि बहुत अच्छे नतीजे किसी के भी नहीं दिखाई दिए थे। बहुत अच्छे नतीजे तो कहीं पर भी किसी सेक्टर में नहीं आए थे, और उन नतीजों का असर अभी तक हम पिछले 2 महीने 2.5 महीने में जो हुआ है वो मार्केट में देख रहे हैं। क्या आगे कोई उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम वाली बात है, लेकिन हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद अनदर 25 डेज, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक से नतीजे आने शुरू होंगे। अभी भी market is not giving a clear picture whether it has become buy on dips or not. It is still looking as sell and bounce, और अभी भी 25,000 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। एनीवेज, जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो कल का हाई है 24,891, 24,891। 24,891 के ऊपर अगर हम टिकते हैं, वर्ड है टिकते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,891 के ऊपर 24,950 का सीधा सीधा लेवल है। 24,891, 24,900 एक रेजिस्टेंस है, जी हाँ है। लेकिन अगर 24,900 के ऊपर निकले तो 24,950, 24,949, 950 का लेवल दिख सकता है। और उसके ऊपर गए तो 24,981, 24,981, 24,981 का एक लेवल दिख सकता है। अब ये याद रखिएगा, 24,981 के ऊपर 25,022 का लेवल आता है। 24,981 के ऊपर 25,021, 22 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। ऑन द डाउन साइड, येस्टरडेज लो 24,814, जब तक 24,814 के नीचे नहीं जाता, जब तक 24,814 के नीचे जाना स्टार्ट नहीं करता, तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके नीचे लेवल आ सकता है 24,788 का, 24,788। 24,788 भी अगर कट जाता है तो 24,750, 24,750, और 24,750 के नीचे के जो हमारे लेवल्स हैं वो हैं 24,699, 24,700, 24,699 टू 24,700 के लेवल्स। अब दोस्तों, इस वीकेंड पे हमने क्रिप्टो करेंसी के लिए फ्री सेशंस भी रखे हुए हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक, कहीं से भी उन दोनों में से किसी भी जगह से लिंक ले लीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, वहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवाइए और स्क्रीनशॉट जो नंबर वहाँ दे रखा है 7834876736, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको आने वाले बैच के लिए एंट्री दे देगी। सैटरडे और संडे को ये बैच चलेगा, तो इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। सभी के सभी के लिए ये ओपन है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया है तो मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे। बट रिमेंबर नॉट टू कैरी फॉरवर्ड एनी पोजीशंस फॉर द टुमारो एक्सपायरी। कल के लिए कोई पोजीशन होल्ड करके मत जाइएगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि ओखली में सिर दे के गए हैं, क्योंकि उसके बाद एक ही जवाब होता है मेरा, ओखली में सिर दे के जाओगे तो फिर काहे मूसलों से डरते हो। गुड लक, शुक्रिया।